नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा के जैसे आज भी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस से बहुत कम एज में रिटायर होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को री एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत पड़ता है, खास करके जेसीओज वार को। जब हम री एम्प्लॉयड होते हैं किसी गवर्नमेंट संस्था में, ज़्यादातर जगह में ये देखा जाता है कि हमारा जो पे शुरू होता है, जो शुरुआती पे जो होता है वो होता है एक फ्रेश रिक्रूट जो कॉलेज पास आउट उन्हीं का लेवल पे। ये शुरू हुआ 1986 से। पर इससे पहले का जो सिस्टम था, खास करके जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए 1986 से पहले का जो सिस्टम था कि आप फौज में जितने साल के सर्विस करके आए हैं इतना इंक्रीमेंट जोड़ के फिर आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा नई पोस्ट में। ये सिस्टम बंद किया गया 1986 में और वहाँ पे ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, ये दोनों के लिए दो अलग अलग मोडालिटीज़ ऑफ पे फिक्सेशन बनाए गए। हाँ, जो अन्य संस्थाएं हैं जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है कुछ, सभी में नहीं है। बैंकों में जो है पे फिक्सेशन का जो सुविधा है एज पर लास्ट पे ड्रॉन, वो सुविधा आज भी बरकरार है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ बैंक्स ऐसे भी है जो कि इस सुविधा को प्रदान नहीं कर रहे और कर भी रहे तो उसको ऐसे ही मॉडिफाई कर दिया गया ताकि जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। पर आज बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज़ है जहाँ पे एक सर्विसमैन री एम्प्लॉयड होते हैं, वहाँ का पे फिक्सेशन का मोडालिटीज़ और अपडेट्स के बारे में। 1986 से जब से पे फिक्सेशन बेनिफिट देना जेसीओज वार के लिए बंद हो गए, तब से लेकर के लगभग 2010 तक का कोई भी मूवमेंट नहीं था। 2010 में आके डीओपीटी का एक जो लेटर इशू हुआ है जो कि हर पे कमीशन के बाद री एम्प्लॉयड एक सर्विसमैन का जो मोडालिटीज़ ऑफ पे फिक्सेशन है उसके बारे में एक पॉलिसी लेटर निकालता रहता है। ये सीधा सा एक रिव्यू है, रिवीजन है। तो उस रिवीजन जब आउट हुआ ड्यू टू टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ आईटी, इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास ये संवाद पहुंच चुका था कि एक जेसीओज वार का जो मोडालिटीज़ ऑफ पे फिक्सेशन है वो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हर जो कमीशन ऑफिसर है उनको लास्ट पे ड्रॉन में उनका पे फिक्स किया जाता है और वहाँ से एक सर्टेन पोर्शन ऑफ पेंशन का इक्विवेलेंट अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, जबकि जेसीओज वार के लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं था। तो ये जो प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न को जब लोगों ने देखा तो लोगों को ये बिल्कुल साफ पता चला है कि यहाँ पे एक डिस्पैरिटी है बिटवीन आर्म फोर्सेस का जो ऑफिसर्स है एंड अदर रैंक्स है। गवर्नमेंट का क्या मोटिव था गॉड नोज, पर ये जो डिस्पैरिटी है, इस डिस्पैरिटी को 1986 से लेकर के 2010 तक किसी ने कभी आवाज़ ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं उठाए। 2010 के बाद जब लोगों को पता चला तो बहुत सारे एक सर्विसमैन यूनियन बने और जो यूनियंस है वो अपना जो बात है उसको डीओपीटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास रखें। उनका ग्रीवेंस सुना गया, हजारों आरटीआई एप्लीकेशन हुआ, पीजी पोर्टल में हजारों ग्रीवेंसेस लॉन्च हुए। मैं खुद भी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिसर्स से बात किया, कई बार डीओपीटी का ऑफिसर से बात किया, बहुत सारे करस्पॉन्डेंस किया। तो फाइनली एक ऑल इंडिया लेवल का री एम्प्लॉयड एक सर्विसमैन का एक एसोसिएशन भी बना जो कि ऑल इंडिया री एम्प्लॉयड एक सर्विसमैन एसोसिएशन एलेक्सा नाम से जाना जाता है, जिनका प्रेसिडेंट है हमारे रिस्पेक्टेड जसवीर सिंह जी। तो ये सारी चीज़ें जब फॉर्म हुआ, ऐसे एक ऑर्गेनाइज ढंग से जब ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया और डीओपीटी से लगातार मीटिंग होते रहे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कई बार मीटिंग होते रहे, फिर ये जो मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स है इस बात पर एग्रीड हुए कि हाँ एक डिस्पैरिटी तो है, जो मोडालिटीज़ ऑफ पे फिक्सेशन है वहाँ एक डिस्पैरिटी है बिटवीन
ऑफिसर्स एंड नॉन ऑफिसर्स कैडर। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहे कि ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड नॉन ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, इन दोनों में एक भेदभाव रखा गया। फिर उन्होंने क्या किया, री एम्प्लॉयड एक सर्विसमैन के लिए ड्राफ्ट लेटर बनाए जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के पास भेजा गया, और सारे स्टेक होल्डर्स का जो व्यूज़ है वो डीओपीटी के पास आया, और डीओपीटी फाइनली उसको एक कंसोलिडेटेड ड्राफ्ट पे फिक्सेशन रूल बनाए। जैसे कि हमारे आईरेक्स का प्रेसिडेंट जसबीर सिंह जी ने कम्युनिकेट किया कि अभी जो केस स्टेटस है वो इस प्रकार है कि डीओपीटी ने उनके तरफ से ड्राफ्ट को फाइनलाइज कर दिया, और फर्दर अप्रूवल के लिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में जहां से अप्रूवल होने का बाद तब जाके वो ऑर्डर पब्लिश होगा, और जो अफेक्टेड पर्सन्स है, जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है, उनको इफेक्ट मिलेगा। पर जो इफेक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मोडालिटीज़ का बात करते हैं। देखिए, जो मोडालिटीज़ जो ड्राफ्ट के बारे में जो पता चला है वो इस प्रकार है कि आपका पे लास्ट पे ड्रॉन में फिक्स किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो लास्ट पे ड्रॉन में फिक्स किया जा रहा है, इसमें से आपका कौन सा एलिमेंट्स ऑफ पे लिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे फौज का जो पे है सिविल का जैसे नहीं है। सिविल में क्या है कि जितना बेसिक पे है उसी का ऊपर सीधा 50% करके पेंशन बनता है, पर फौज का ऐसे नहीं है। फौज का जो एमोलमेंट्स जिसके ऊपर पेंशन बनता है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जिस रोजगार के लिए जैसे बेसिक पे है, आपका मिलिट्री सर्विस पे है, आपका ग्रुप एक्स पे है, आपका क्लास पे है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन एलिमेंट्स में से इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका पे फिक्सेशन के लिए काउंट किया जाएगा, इस पर अभी क्लियर होना बाकी है। यानी कि इस पर अभी तक स्पष्ट करके डीओपीटी ने पब्लिकली कुछ नहीं बताए, तो इस पर क्लियर होना भी बाकी है। जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता लगेगा कि कौन से एलिमेंट लिया जा रहा है। अगर ये सारे एलिमेंट लिया जा रहे हैं तो उम्मीद है कि सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये लास्ट पे ड्रॉन में पे फिक्सेशन। और एक चीज़ है कि इसका इफेक्ट कब से होगा। देखिए, इसका इफेक्ट के बारे में जहाँ तक डीओपीटी से पता चला है कि इसका इफेक्टिव डेट 1/1/16 से होगा, और 1/1/16 से ही आपको एरियर्स मिल सकता है। पर अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो फाइनल ऑर्डर इशू होना अभी बाकी है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का क्या कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फाइनली जो फाइनेंशियल मैटर है दैट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड बाय देम। पर उम्मीद है कि 1/1/16 से हमें मिलेगा, और इससे पहले का जो है जो फिक्सेशन आपका जिस डेट से आपने ज्वाइन किया सर्विस में उसी डेट से फिक्सेशन होगा, पर आपको एरियर्स नहीं मिलेगा। यानी कि सबको फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। 86 के बाद जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रीएम्प्लॉयड हुए हैं उन सबको ये बेनिफिट मिलेगा। अब यह कि कब मिलेगा। देखिए, ये जो मिलने का जो प्रावधान है ये फुल्ली डिपेंड करता है गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में ये जो मूवमेंट है इसको पाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, मैं खुद 2013 से 7 साल हो गया इसके साथ मैं जुड़ा हूँ, और 7 ईयर्स में अब तो जो फाइल है वो लगभग फाइनल हो के अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास गया। इसके लिए हमारे जो ऑल इंडिया रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का जो टीम है वो टीम बहुत ही अच्छा काम किया, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जो टीम है वो लगातार डीओपीटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट्स का साथ कंटिन्यू उनका जो कांटेक्ट है, और लगातार प्रेशर क्रिएट करने का वजह से ही आज जो केस है आज यहाँ तक पहुँचे, और आज हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें फाइनली जस्टिस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें ये ऑर्डर मिल जाएगा। फाइनल पे फिक्सेशन का जो ऑर्डर है, जो मॉडलिटीज़ है वो बहुत जल्दी मिल जाए, और आप सबको बेनिफिट भी मिलेगा। इसी उम्मीद का साथ वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।